हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। आज हम आए महाभारत 26 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। और आज के एपिसोड का नाम है कुंती गिव्स बर्थ टू भीम। इसका मतलब भीम का जन्म होगा आज, युधिष्ठिर का और बाद में और एक संतान का जन्म होता है। तो देखते हैं क्या है आज के एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। पुत्री गांधारी ने जो 100 गर्भ बीज भेंट किए कुरुवंश को, इन सभी को मैंने इन 100 घरों में स्थापित कर दिया है। और देख, ये सभी यहाँ अभिमंत्रित भूमि में तैर रहे हैं और अनेक विचित्र चमत्कारिक औषधियों में इनका विकास हो रहा है। उचित समय होने पर इन्हीं घरों में से गांधारी के 100 पुत्र जन्म लेंगे। एक साथ 100 पुत्र जन्म हुए। कितना खुश है सब। पुत्री गांधारी, भगवान शिव ने जब तुम्हें आशीर्वाद दिया था, जब वरदान दिया था तुम्हें, उस समय तुम्हारे भीतर एक पुत्री की भी अभिलाषा रही होगी। प्रभु ने तुम्हारी इस असभ्य प्रार्थना का भी स्वीकार किया। 101वें घर में से एक पुत्री का जन्म होगा। एक पुत्री का भी जन्म होगा 100 पुत्रों के साथ। राजा का पहला लक्षण होता है बल। युधिष्ठिर न्याय और धर्म को जानने वाला राजा बनेगा, ये मैं जानता हूँ। पर राजा के धर्म और न्याय को सम्मान तभी मिलता है जब उस न्याय का वहन करने का बल उसके पास हो। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कुंती, जिसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों का बल हो, जो शक्ति में वायु का रूप हो। जिस प्रकार वायु देवता को क्रोध आता है तो वो वनों को उखाड़ देते हैं, समुद्र को उछाल देते हैं, पहाड़ों के पाषाणों को घिसकर धूल बना देते हैं। वैसी शक्ति मेरे पुत्र के अंगों में हो कुंती। तुम मंत्र पढ़कर वायुदेव को निमंत्रण दो कुंती। महाशक्तिशाली पुत्र संतान की कामना करते हैं भोजन, और वरुण देव का वे अंश का आशा करते हैं। मुझे बताओ शकुनी, कैसा दिख रहा है दृश्य? किसी घड़े में कोई कंपन है क्या? क्या कहीं जीवन का आसार दिखाई देता है? ये क्षितिगर्भ मेरे भांजों के जीवन से भरा हुआ है महाराज। हर गड़े में कंपन है, ठीक जैसे आपके अनुज पांडु के हृदय में वैसी ही कंपन। पांडु के हृदय में कंपन? अवश्य। आपको प्रतीत नहीं हो रहा है महाराज? कंपन नहीं, भूचाल है। उसके हृदय में भूचाल हो रहा है महाराज। उसका पुत्र कुरुवंश में ज्येष्ठ होते हुए भी ये कभी नहीं सुधरेगा। बल है। तुम देखना, ये 100 उसका बल बनेंगे शकुनी। बल? ये 100 पुत्र पांडु पुत्र के बल बनेंगे महाराज। तब तो आप यथार्थ कह रहे थे। मेरी प्रिय बहन ने आपके साथ छल किया है महाराज। उसने आपको 100 राजकुमारों के बदले 100 सामान्य सैनिक दिए महाराज, जो महाराज के मन को विषाक्त कर रहा है। अंगरक्षक बनेंगे। इनमें से कोई उसकी तलवार उठाएगा, कोई उसे पंखा डालेगा, और इनमें से किसी को उसकी पादुकाएं भी उठानी पड़ेगी महाराज। मेरी प्रिय बहन बहुत दुष्ट है महाराज।
फिर आप मेरी प्रिय बहन के साथ छल कर रहे हैं महाराज। उसने इतना कष्ट उठा के आपको 100 राजकुमार दिए और आप भी 100 सामान्य सैनिक बनाने की इच्छा रखते हैं। किसने किसके साथ छल किया है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। बड़ी विकट समस्या है, किंतु समय आने पर आपको ही इसका उत्तर देना होगा। możemy szybciej mogą w sposób ciekawy. तुम्हारे निमंत्रण पर मैं प्रकट हुआ हूँ कुंती। महर्षि दुर्वासा के दिए मंत्र को सफल करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे अपने ही समान बलवान पुत्र का दान दीजिए भगवान। आ गया युधिष्ठिर का छोटा भाई, पांडु और कुंती का दूसरा संतान। तुम्हारे इस पुत्र का आधा अंग वज्र का बना है कुंती। मैं स्वयं इसकी भुजाओं में वास करूंगा। इसके पराक्रमों से इसके शत्रुओं के हृदय कांपेंगे। ये भीम कर्मा होगा कुंती। वृकोदर भीम के नाम से पूरा विश्व इसे जानेगा। मेरा भीम, मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ। भीम, इसका नाम है भीम। हाथों से गिर गया पर पत्थर में इतना नीचे खाई में गिर गया, पत्थर टूट गया पर उसको कुछ नहीं हुआ। महाशक्तिशाली है अभी से ही। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। हमने देखा कि पांडु और कुंती का दूसरा संतान जिसका नाम है भीम वो पवन पुत्र है। इसका जन्म हो गया है। बाल अवस्था से ही इसका इतना शक्ति है कि नीचे गिरने के बाद भी इसका कुछ नहीं हुआ, उल्टा पत्थर टूट गया। गांधारी और धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म होने वाला है, तो इसके लिए वेद व्यास जी प्रयास कर रहे हैं, औषधि के द्वारा इनको जन्म दिया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ये वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।